हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस फैमिली को पढ़ेंगे वो है मालवेसी फैमिली। इसको हम मेलो फैमिली भी कहते हैं, जो कि एक ग्रीक वर्ड मेलेकोस, जिसका मीनिंग होता है सॉफ्टनिंग, जो कि किसी भी चीज़ को सॉफ्ट, उसके अंदर से एक सॉफ्टनिंग सब्सटेंस या लसलसा पदार्थ उपस्थित होता है। ऐसी वाली फैमिली को नाम दिया गया मालवेसी फैमिली। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचें तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, दैट इज़ इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अलग अलग तरह की हैबिटेट्स में इसके प्लांट्स मिलते हैं। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। इसके लगभग 250 जनरा हैं और 4230 स्पीसीज़ हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, दैट इज़ दे आर बाइसेक्सुअल। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ऑफ मालवेसी फैमिली, लेकिन कभी कभी मोनोशियस होते हैं। और पॉलीगेमस ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, जो 3 रूप होते हैं पौधों की, वृक्ष के रूप में, झाड़ी के रूप में और शाख के रूप में, तीनों तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं मालवेसी फैमिली में। और इनके अंदर ट्राइकोम या पैल्टेट स्केल्स भी पाए जाते हैं। अब अगर हम मालवेसी फैमिली की सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो इसका डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलीडनी, सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज थैलेमीफ्लोरी, ऑर्डर मालवेलीज एंड फैमिली मालवेसी। इसके अगर हम रेंज ऑफ फ्लोरल वेरिएशन देखें तो उसमें हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस अधिकतर साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है, और अलग अलग तरह के पुष्पक्रम भी पाए जाते हैं, जैसे सोलिटरी एक्सिलरी, एकल कक्षस्थ फ्लावर्स होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको कि हम शू प्लांट कहते हैं। गुड़हल इसको हिंदी में कहा जाता है। इसमें सोलिटरी एक्सिलरी फ्लावर होता है, हमेशा लीफ के एक्सिल से फ्लावर निकलता है। एकल पर्ण सम्मुख, सोलिटरी लीफ अपोजिट टू लीफ। गॉसिपियम के अंदर, गॉसिपियम हिरसुटम क्या चीज़ होती है? कपास। तो कपास के अंदर सोलिटरी लीफ अपोज्ड फ्लावर होता है। इसके अलावा सिंपल रेसीम ऑफ साइमोस, सरल ससीमाक्षों का असीमाक्ष। हिबिस्कस कैनाबिस में भांग, और रेसीम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन एल्थिया रोजिया। तो ये वैरायटी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हैं जो कि देखने को मिलता है मालवेसी फैमिली में। हिबिस्कस में पुष्प के जो वृंत हैं उन पर जो वृंत है उसके बेस में आपको जॉइंट्स दिखाई देंगे। वो चीज़ ये बताता है कि ये एकल पुष्प ही सिंपल साइमोस का बचा हुआ पुष्प है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो जहाँ पर जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, जॉइंट्स डिनोट दैट अदर फ्लावर्स आर सपोज टू बी बॉर्न फ्रॉम दैट प्लेस, जो कि नहीं बॉर्न हो पाए, जो कि रूडिमेंट्री रह गए और सिर्फ एक ही फ्लावर डेवलप हो पाया। तो इस तरीके का हमको जो लेटरल फ्लावर्स हैं वो उनका सप्रेस्ड होना दिखाई देता है उन जॉइंट्स के द्वारा। अब हम आते हैं इसके फ्लावर के बारे में। फ्लावर इज ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट। मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको बताया था, इस वीडियो में मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ब्रैक्ट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पिट्यूल। फ्लावर का पुष्प वृंत के आधार पर जो लीफ जैसी, पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं उनको हम सहपत्री कहते हैं।
और पुष्प वृंत के ऊपर या आपका पेडिसल के ऊपर जब कोई लीफी स्ट्रक्चर पाई जाती है तो उसको हम सहपत्र की कहते हैं या ब्रैक्टियोल कहते हैं। ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल। कई बार प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मालवेसी फैमिली। हालांकि कुछ प्लांट्स के अंदर एपिकैलिक्स नहीं पाए जाते, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एपिकैलिक्स आर फाउंड। एपिकैलिक्स कहाँ होते हैं? हम फ्लावर में जानते हैं कि 4 वर्ल्स में फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड होते हैं। सबसे अंदर की तरफ गाइनीशियम, उसके बाहर एंड्रोशियम, उसके बाहर पेटल्स और उसके बाहर सेपल्स। लेकिन सेपल्स के बाहर अगर कोई लेयर होती है तो वो किसकी है? वो है एपिकैलिक्स की। तो इसके जो एपिकैलिक्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, त्रिज्या सममित होते हैं, चक्रिक होते हैं, पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और ओवरी इज हाइपोगाइनस। जायांगधर दैट इज प्लस उसके ऊपर पुष्पासन के ऊपर सबसे लास्ट में ओवरी अराइज होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें द ओवरी इज सुपीरियर। उसके बाद अगर हम एपिकैलिक्स का डिटेल में स्टडी करें तो 3 से लेके असंख्य होते हैं एपिकैलिक्स। और जैसे कि मालवेस्ट्रम में ये फ्री होते हैं, और अगर संयुक्त एपिकैलिक्स आप देखें तो वो एल्थिया के अंदर होता है। गॉसिपियम में 3 स्वतंत्र सहपत्रिकाएं पाई जाती हैं जो कि लीफी हो जाती हैं। आपने कपास के कली को देखा होगा, उसमें बड़ी बड़ी लीफी स्ट्रक्चर्स, हरे रंग की स्ट्रक्चर्स जो कि कवर किए हुए होती हैं, दीज आर एपिकैलिक्स। कुछ वंशों में जैसे सीडा एक्यूटा और एबिट्रिलॉन, इनके अंदर एपिकैलिक्स नहीं पाए जाते। सीडा एक्यूटा इज अ वीड जो कि हमको जगह जगह बैरन लैंड के ऊपर जहाँ छोटे छोटे वीड्स उग जाते हैं वहाँ पर हमें सीडा एक्यूटा लगा हुआ दिखाई देता है। छोटे छोटे पीले रंग के फ्लावर्स कंटेनिंग स्मॉल प्लांट्स। उसके बाद हम आते हैं आप कैलिक्स पर। कैलिक्स 5 होते हैं, प्राय गैमोपेटिलस कंडीशंस होती है और वाल्वेट एस्टाइवेशन होता है। कोर स्पर्शी, जिनके पेटल्स के जो कोर हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रहते हैं और संयुक्त बाह्यदली होते हैं। देन दी कोरोला 5 होते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। पेटल्स आर फ्री, सेपल्स जुड़े हुए, पेटल्स फ्री, और पेटल्स के बेस पर पुंकेसरों के जो पुतंतु हैं वो लगे हुए होते हैं, और इनका एस्टाइवेशन जो होता है वो कैसा होता है? ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। देन देयर कम्स दी एंड्रोशियम। पुंकेसर असंख्य होते हैं, मोनोडल्फस होते हैं, एक संघी। एक संघी कैसे? कि उनके फिलामेंट्स जो हैं वो आपस में जुड़ करके एक पुंकेसरी नाल या स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। आपने गुड़हल का पौधा देखा होगा, गुड़हल का फ्लावर रेड कलर का फ्लावर होता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अगर बाहर से अंदर की तरफ देखें तो छोटी छोटी पत्ती जैसी संरचनाएं बाहर होती हैं जो कि एपिकैलिक्स कहलाती हैं। फिर उसके बाद में ग्रीन कलर की ट्यूब बेल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो कि गैमोसेपलस कंडीशन ऑफ सेपल्स होती है। बड़े बड़े रेड कलर के पेटल्स होते हैं और उनके बीच में एक लंबी सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है जिसके ऊपर ये लगे होते हैं एंथर लोब्स, हमें पीले पीले दिखाई देते हैं, और इसके सेंटर में स्टिग्मा दिखाई देती है जो कि रेड कलर की होती है।
तो ये जो लंबी सी चीज़ है, ये क्या है कि जितने भी एंथर्स हैं, उन स्टैमन्स हैं, उन स्टैमन्स के फिलामेंट वाले पोर्शंस जो हैं वो आपस में संयुक्त हो गए, और संयुक्त होकर के अंदर जो स्टाइल चल रही है, जो वर्तिका चल रही है, उस वर्तिका के चारों तरफ एक ट्यूब बना लेते हैं. सो प्रेजेंस ऑफ स्टैमिनल ट्यूब शोज द यूनियन ऑफ एंड्रोशियम. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टैमन्स जो होते हैं वो मोनोडल्फस होते हैं, एक संगी होते हैं. और नीचे एपिपेटलस कंडीशन आप देख सकते हैं. आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ये जो ट्यूब है ये पेटल्स के ऊपर, पेटल्स के बेस पे लगी हुई होगी, जुड़ी हुई होगी वहाँ से. सो दिस कंडीशन इज एपिपेटलस. और मोनोथीकस कंडीशन होती है, वृक्क के आकार के होते हैं इस तरीके से. एंथरलोब्स जो हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं, वृक्क के आकार के. डॉर्सीफिक्स्ड होते हैं और एक्सट्रोज होते हैं. अब परागकण बड़े होते हैं, गोल होते हैं और लघुकंटिकीय होते हैं. उसके बाद हम आते हैं जायांग पर. जायांग 2 से लेकर के बहुत सारे अंडप हो सकते हैं. अधिकतर पेंटाकार्पलरी ओवरी होती है, 5 अंडप होते हैं. सिंकार्पस कंडीशन, व्हेन द कार्पल्स आर यूनाइटेड. लॉक्यूल्स, अधिकतर जितने अंडप होते हैं, जितने कार्पल्स होते हैं, उतने ही लॉक्यूल्स होते हैं. अगर 5 कार्पल्स हैं तो 5 ही लॉक्यूल्स होंगे. इस तरीके से लॉक्यूल्स की संख्या, लॉक्यूल्स क्या है? लॉक्यूल्स आर द चैम्बर्स. ये एक कार्पल हुआ, ये दूसरा कार्पल हुआ, ये तीसरा कार्पल हुआ, ये चौथा कार्पल हुआ और ये 5वां कार्पल हुआ. ये 5 कार्पल्स हैं. तो प्लेसेंटेशन अगर एक्साइल है तो इनके अंदर चैम्बर्स भी 5 होंगे. सो द प्लेसेंटेशन इज एक्साइल प्लेसेंटेशन इन स्टिग्मा, इन ओवरी ऑफ मालवेसी फैमिली. उसके बाद लंबी वर्तिका होती है जो कि स्टैमिनल ट्यूब के अंदर होती है, और स्टिग्मास की संख्या अंडपों के बराबर होती है. जितने अंडप हैं, अगर 5 अंडप हैं तो 5 इस तरीके से स्टिग्मा दिखाई देंगे. ये 5 स्टिग्मा आपको दिखाई देंगे. नीचे स्टैमिनल ट्यूब और फिर यहाँ पे ओवरी. नीचे स्टाइल अगर हम इसको बनाएं तो 5 स्टिग्मा, फिर स्टाइल और यहाँ पर ओवरी आ जाएगी. ठीक है. इसका अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगी. एक्साइल प्लेसेंटेशन, यहाँ पे ओव्यूल्स होंगे और इस तरीके की इसमें ओवरी होगी अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटें तो. सो दिस इज अबाउट द गायनीशियम. अब हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं. ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, हर्मेफ्रोडाइट, एपिकैलिक्स, 3 से इनफाइनाइट, कैलिक्स 5. कैलिक्स आपस में जुड़े हुए या फ्री भी होते हैं. करोला 5 होते हैं, फ्री होते हैं. एंड्रोशियम में इनफाइनाइट होता है. मोनोडल्फस कंडीशन होती है एंड एपिपेटलस कंडीशन इज फाउंड. गायनीशियम 3 to इनफाइनाइट. गायनीशियम 3 to इनफाइनाइट. सिंकार्पस एंड सुपीरियर. अब हम देखते हैं, ये आप देख लीजिए, ये गुड़हल का पौधा जिसमें ये स्टिग्मा दिखाई दे रहे, ये बड़ी सारी
बीच में स्टाइल है और ये स्टेमन्स जो हैं वो आपस में जुड़ के इन्होंने स्टेमिनल ट्यूब बना रखी है। और ये स्टेमिनल ट्यूब कहाँ जुड़ी है? ये पेटल्स के बेस पर जुड़ी हुई है। हम अगर इसका और डिटेल्ड व्यू देखें तो आप देखेंगे ये पेटल्स हैं, ये पेटल्स हैं, ये स्टिग्मा है, ये बीच में स्टाइल है, ये ओवरी है, ये स्टेमिनल ट्यूब है, चारों तरफ स्टाइल के चारों तरफ फिलामेंट्स आपस में जुड़े हुए, और ये इनके एंथर लोब वाले पोर्शन और फिलामेंट्स का थोड़ा आगे वाला पोर्शन वो फ्री है। ये सब मिल करके और एपिपेटलस कंडीशन नीचे आकर के ये जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेंटेड कुछ ब्रैक्ट्स भी पाए जाते हैं एट द बेस ऑफ द कोरोला। तो ये स्ट्रक्चर हो गया फ्लावर का। ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, hermaphrodite, एपिकैलिक्स 3 to 7, कैलिक्स 5, गैमोसेपलस कंडीशन, करोला 5, पॉलीपेटलस कंडीशन, एंड्रोशियम इनफाइनाइट और मोनोडल्फस कंडीशन, एपिपेटलस कंडीशन, गाइनीशियम पेंटाकार्पिलरी 2, मैनी कार्पल्स, सिंकार्पस कंडीशन and ovary superior. So this is the floral formula of family Malvaceae. उसके बाद हम आते हैं इसके फ्लोरल डायग्राम पे। दिस इज मदर एक्सिस, ये मदर एक्सिस है। दीज आर एपिकैलिक्स, ये क्या है? सबसे बाहर वाली वॉल एपिकैलिक्स की, ये ब्रैक्ट्स, ये एपिकैलिक्स। फिर उसके बाद में कैलिक्स, वॉल्वेट एस्टाइवेशन है, जुड़े हुए हैं। कैलिक्स, कैलिक्स की ये वाली वॉल हो गई जो कि गैमोसेपलस कंडीशन बता रही है, वॉल्वेट एस्टाइवेशन है। और कोरोला, कोरोला में ट्विस्टेड एस्टाइवेशन है और पॉलीपेटलस कंडीशन है। दे आर फ्री, कोई कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। और ट्विस्टेड एस्टाइवेशन है, एक हर पेटल का एक सिरा अंदर दबा हुआ और एक सिरा खुला हुआ हर पेटल का। सो दिस काइंड ऑफ एस्टाइवेशन इज नोन एज ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। ठीक है। उसके बाद में ये आ गई एपिपेटलस कंडीशन, ये हो गई स्टेमिनल ट्यूब और इस पर ये एंथरलोब्स लगे हुए। यहाँ पे आप देखेंगे बीच में ये लाइंस हैं। दीज लाइंस डिनोट दैट द कंडीशन इज एपिपेटलस। स्टेमिनल ट्यूब इज अटैच्ड टू द कोरोला। सेंटर में मल्टीकार्पिलरी एक्साइल प्लेसेंटेशन, मल्टीकार्पिलरी सिंकार्पस विद एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये ओवरी दिखाई दे रही है बीच में। सो इन दिस वे वी विल फॉर्म द फ्लोरल डायग्राम। एंड इसका जो फॉर्मेशन है फ्लोरल डायग्राम इस तरीके से बना होना चाहिए कि अगर हम इसको मदर एक्सिस से नीचे की तरफ एक लाइन खींचें तो ये दो बराबर भागों में बट जाए। सो दिस इज द वे ऑफ फॉर्मिंग फ्लोरल डायग्राम। नाउ certain plants of economic importance. It is highly economically important family, जिसमें एल्थिया रोज़ा मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं या ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिनल प्लांट्स, एल्थिया रोज़ा, होलियोक, मालवा, सिल्वेस्ट्रिस, उस जिसको कि मेलो कहते हैं। उसके बाद हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो कि गुड़हल का पौधा, पारस पीपल, ब्यूटीफुल ट्री, इट इज़ अ ब्यूटीफुल ट्री, पारस पीपल जिसको थेस्पेजिया पॉपुलिना कहते हैं।
मालविस्ट्रम आर्बेसिस ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, और हिबिस्कस म्यूटाबिलिस जिसको कि गुल अजायब कहते हैं, वो भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स होती हैं। वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल इज भिंडी, हिबिस्कस एस्कुलेंटस। आप भिंडी को काटेंगे, आपको पेंटाकार्पिलरी सिंकार्पस विद एक्साइल प्लेसेंटेशन ओवरी दिखाई देती है। 5 कार्पल्स बिल्कुल क्लियर कट आपको दिखाई देते हैं उसमें। एक्साइल प्लेसेंटेशन, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन इज हिबिस्कस एस्कुलेंटस, भिंडी। उसके बाद में हिबिस्कस सीरियकस, इसकी जो कलियां होती हैं वो खाने के काम आती हैं। हिबिस्कस कैनाबिस की पत्तियां जो होती हैं उनकी चटनी बनाई जाती है। हिबिस्कस सब्द्रीफा, इनका जो मांसल अनुपर्ण होता है वो खाने के काम में आता है, और शीतल पेय बनाया जाता है इससे। उसके बाद में फाइबर्स में कपास और पटसन, फाइबर्स को हम कपास और पटसन कहते हैं। कॉटन जो है गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम आर्बोरियम और गॉसिपियम बार्बेरिडेंस, ये अलग अलग जगह पर पाई जाने वाली कपास होती है। उसके बाद में पटसन या सनहैम्प होता है, जिसकी फ्लोएम जो होती है उससे, तने की जो फ्लोएम होती है उससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। सीडा रोम्बिफोलिया, ये क्वींसलैंड में सनहैम्प होता है। एब्यूटिलॉन चाइना जूट होता है। हिबिस्कस कैनाबिस दक्षिण पटसन। क्यूबा बास्ट जो होता है उसको हम हिबिस्कस इलेटस कहते हैं। पटवा हिबिस्कस सब्द्रीफा, ये इनकी जो रेशे हैं, इनकी जो स्टेम्स की फ्लोएम है उससे रस्सियाँ और बोरे बनाए जाते हैं। उसके बाद में कुछ टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स, हिबिस्कस इलेटस, इसकी जो वुड है उससे रेलवे के स्लीपर्स बनाए जाते हैं और फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। थेस्पेजिया पॉपुलिनिया, ये इसकी जो लकड़ी है वो हल्की होती है और नाव बनाने के काम में आती है। सर्टन ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, कपास के बीज बिनोला जो होता है उससे तेल निकाला जाता है, बिनोला ऑयल जिसको कहते हैं हम, और इस बिनोला ऑयल से वनस्पति घी बनाया जाता है। तो कपास का जो तेल होता है उससे घी बनता है। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स में एल्थिया रोजिया की जो जड़ें होती हैं वो डिसेंट्री के उपचार में काम में ली जाती हैं। यूरेना रेपेंडा, उसकी छाल और जड़ें जो होती हैं वो हाइड्रोफोबिया, जल से, पानी से डर लगता है जो, वो बीमारी के उपचार में प्रयोग में ली जाती है। मालवा सिल्वेस्ट्रिस की जो पत्तियां होती हैं और जड़ें होती हैं वो, और इसके सीड्स भी बुखार में उपचार में, जब फीवर हो जाता है तब उसके लिए उपयोग में लिए जाते हैं। देखा जाए तो मालवेसी फैमिली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली है, जो कि ऑर्नामेंटल पर्पस भी रखती है, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी रखती है, जिससे फाइबर्स भी लिए जाते हैं, जिससे वुड भी प्राप्त की जाती है, जिसका ऑयल भी काम में लिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मालवेसी फैमिली. We will meet with a new family